नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। बहुत ही प्यारा टॉपिक है एटॉमिसिटी। आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है। एटॉमिसिटी को समझने से पहले एक बार मॉलिक्यूल को याद कर लेते हैं। मॉलिक्यूल का अगर आपने लेक्चर नहीं सुना है तो समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजन हमारा प्यारा एलिमेंट जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझिए ध्यान से। आप जानते हैं कि किसी भी एटम के पास अलग अलग शेल्स होते हैं, जैसे कि K, L, M, N। हालांकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल है, पर मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये जो शेल्स होते हैं ना, इनकी इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इनमें आ जाने चाहिए। तो के शेल जो होता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है। यानी के शेल जो पहला शेल है उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब एक एटम स्टेबल होगा। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एम शेल में 18 होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आप एम शेल को दे देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली बाकी के जो शेल्स होते हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी भी हो, के शेल को छोड़कर बाकी के जितने भी शेल्स हैं उनमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही चाहिए। ठीक, अब हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूल का गठन समझेंगे तो एटॉमिसिटी समझ में आएगा, और उसके लिए शेल समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी हाइड्रोजन के पास एक न्यूक्लियस है और उसके पास केवल एक शेल है, और वो पहले शेल का नाम क्या होगा? के। इसको हम हटा देते हैं, के। और इस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। होने कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 होने चाहिए, तो करेगा क्या? तो हाइड्रोजन अपने ही जैसे एक और हाइड्रोजन भैया को अप्रोच करेगा। मान के चलिए कि ये हाइड्रोजन मेरे पास ये रहा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से दिखा देती हूँ। ठीक है, अब इसकी मुलाकात अपने ही जैसे एक और हाइड्रोजन से होती है। दुनिया में जितने भी हाइड्रोजन है सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा। इसके इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दिखा देती हूँ। तो हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन आपस में बात करते हैं। पहला हाइड्रोजन कहता है कि देखो भैया, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए के शेल में कम से कम मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। तो एक काम करो, आप मुझसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लीजिए। शेयर करने का मतलब है आपको ये पेन चाहिए आप ले लीजिए, मुझे ये पेन चाहिए मैं ले लूंगी। आप इसको लेकर चले नहीं जाएंगे, मैं इसको लेकर चली नहीं जाऊंगी, ये बीच में रखा रहेगा, हम शेयर कर लेंगे। ठीक है, स्थिति बीच में ही रहेगी, वो नहीं है, बस समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आगे और विस्तार में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फॉर्म में पढ़ेंगे। खैर, एनीवे, कम बैक। तो हाइड्रोजन कहता है भैया मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 आप मुझसे शेयर कर लीजिए। बहुत बढ़िया, डील डन, शेयर कर लिया। अब आप देखिए इस हाइड्रोजन के पास अब कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास होने कितने चाहिए थे? के शेल में, यानी इस शेल में 1 तो था ही, 1 और होना चाहिए था। हो गया ना? चलिए, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने कहा भैया जैसे तुमने अपना फायदा किया है ना, मेरा भी ऐसे ही फायदा होना चाहिए, मैं भी तुमसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूं। बहुत बढ़िया, डील डन। इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इस हाइड्रोजन के पास भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के ये हाइड्रोजन ये रहा, और यहाँ एक दूसरा हाइड्रोजन था, इसको H2 मत लिखो, H ही लिखो आप, H भी मत लिखिए आप, बस इसको H दिखा दीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए गए। ओके फाइन, मुझे यहाँ नहीं समझाना चाहिए था। देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन था, इस वाले हाइड्रोजन का। यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन आया, उसके शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, ये रहा। इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस हाइड्रोजन के पास भी अब दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। क्लियर हो गई ये बात? इतनी बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली दोनों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, और हो गए, क्योंकि इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। इसलिए ये दोनों के दोनों अब अलग अलग फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, इनको साथ ही रहना पड़ेगा। यानी आप इसको H2 करके दिखाएंगे। छोटा सा पॉज दीजिए, H2 ही दिखाएंगे, यानी ये जो है 2 सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखेंगे। आप इसको H से नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर? बहुत ही बुनियादी बातें हैं, इसकी समझ लीजिए। तो ये जो H2 है, अब ये जो H2 है ये एटम नहीं कहलाया जाएगा, ये क्या कहलाया जाएगा? ये मॉलिक्यूल कहलाया जाएगा। क्लियर हो गई बात? मॉलिक्यूल, और स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन को हम एटॉमिक फॉर्म में पढ़ेंगे तो एटम को तो हम ऐसे विस्तार में दिखा देते हैं, बट अदरवाइज तो एक एलिमेंट ही है ना। तो एक एलिमेंट
अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और जुड़ जाता है आपस में, एक मॉलिक्यूल बना लेता है, लेकिन दोनों एलिमेंट सेम हैं, इसलिए जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल बना, इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम इस्तेमाल हुए, यानी एक हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरे हाइड्रोजन का एक एटम, तो टोटल कितने एटम इस्तेमाल हुए, 2, यानी 2। इसका मतलब एटॉमिसिटी कितनी हो गई इसकी, 2। अब इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज एटॉमिसिटी। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स, 2 ही है ना। यहां मैंने डॉट से दिखाया था, यहां मैंने आपको एटम बनाकर दिखा दिया है। इस एटम के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स को आप दिखाते हैं, न्यूट्रॉन्स को दिखाते हैं। हाइड्रोजन के केस में सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते। तो फिलहाल मैंने इसकी संरचना आपको नहीं दिखाई है, ये एक सिंबॉलिक तरीका है आपको समझाने का, ताकि अगर आपको यहाँ समझ में ना आया हो तो ये समझ में आ गया हो। बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए। अच्छा, एक और चीज समझिए, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कंबाइन हुए हैं ना, इसलिए हम इस हाइड्रोजन को ना एटॉमिसिटी 2 है बोलेंगे, और इसको हम डायटॉमिक भी कहेंगे। डायटॉमिक का मतलब 2 एटम्स कंबाइन हो गए हैं। कंबाइन होने के लिए बॉन्ड चाहिए होता है ना, दोस्ती होती है तो क्या होता है, बॉन्ड होता है ना। आप कहते हैं भरोसे का बॉन्ड है, दोस्ती का बॉन्ड है, राइट। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो यहाँ भी एक बॉन्ड बनता है, और उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपसे कभी पूछ भी लिया जाए कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप बता सकेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दोबारा से पूरी चीज समझ लीजिए। जब हम एटॉमिसिटी की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि कितने एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्योंकि 2 एटम्स कंबाइन किए हैं इसलिए एटॉमिसिटी 2 कहलाई जाएगी। क्योंकि 2 एटम्स कंबाइन किए हैं इसलिए हम इस मॉलिक्यूल को डायटॉमिक कहेंगे। जब 2 सेम एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी, उनके जब एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हम उसको कहेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि सेम एलिमेंट के 2 एटम्स ने कंबाइन किया है। एटम्स जब कंबाइन कर लेते हैं तो मॉलिक्यूल कहलाए जाते हैं। सेम एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाए जाएंगे। बार बार मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट पे एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी होता है, जिससे आप इसको मिसअंडरस्टैंड ना कर लें, वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। बल्कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पे एक लेक्चर है भी, आप चाहें तो वहां जाकर विजिट कर लीजिएगा। एनीवे, आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिसिटी क्या होती है। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जिसको मैं विस्तार में बाद में बताऊंगी। ओजोन होता है O3, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के तीन एलिमेंट तो ऑक्सीजन है, उसके 3 एटम्स हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट के 3 एटम्स कंबाइन करेंगे तो O3 बनाते हैं, जिसको आप ओजोन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं तो आप कहेंगे एटॉमिसिटी है 3। ऐसे ही आप नाइट्रोजन की बात करते हैं, N2, आपने पढ़ा होगा N2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, आपको देख के ही पता चल रहा है कि 2 नाइट्रोजन कंबाइन हुए हैं, तो आप कहेंगे एटॉमिसिटी 2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने कंबाइन किया है, यानी सेम एलिमेंट्स के 2 एटम्स ने कंबाइन किया है, इसलिए आप उसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्लियर, 2 है इसलिए आप उसको डायटोमिक भी कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ये पूरा लेक्चर और इस चैप्टर के बहुत सारे और भी लेक्चर्स एक प्रॉपर कंबाइंड लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप चाहेंगे तो जाकर देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो, ऐसा काम जरूर कीजिए। नमस्कार।